हाँ तो बाबू हमने आपको नंबर सिस्टम का सारा बता दिया। उसके बाद हम रियल नंबर अब चैप्टर आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब रियल नंबर आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें आपको सबसे पहला जो टॉपिक आएगा इसमें आपका यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा आपको सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है। तो देखिए क्या होता है, अगर आपको दिया हुआ है डिवीज़न है ही, ये डिवीज़न का ही एक थ्योरम मान लीजिए। ठीक है, इफ़ बी डिवाइड्स ए, ठीक है, देन ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहाँ पे क्या है, क्यू आपका कोसेंट होगा और आर जो है आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, और आपका यहाँ पे बी डिवाइड्स टू है, जहाँ पे आपको आर जो होगा रिमाइंडर जो होगा वो 0 और बी के बीच में होगा। ठीक है, आर जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन बी होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका ए बी क्यू आर जो भी होगा सारा आपका क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करेगा। आपका ये सिंबल क्या है, बिलोंग्स टू। देखिए 10th में आपको सिंबल का उतना जानकारी दिया नहीं जाता है, इसलिए हमने एक मैथमेटिकल सिंबल्स करके एक लेक्चर पहले ही डाल चुके हैं। ठीक है, तो आप इसको आप जाके वीडियो में देख सकते हैं कि मैथमेटिकल सिंबल्स क्या क्या होते हैं, तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सिंबल्स का कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। तो ये सिंबल क्या है हमारा, बिलोंग्स टू का। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में बस इतना ही है कि अगर बी को हम ए से डिवाइड करते हैं और यहाँ पे क्या है, कुछ भी हो सकता है, ए इज इक्वल टू क्या है, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, क्यू आपका कोसेंट है और आर रिमाइंडर है। ठीक है, जहाँ पे क्या आर जो है आपका 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बी के बीच में होगा। ठीक है, और ए बी क्यू आर जो भी है सारा आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, इसी के आधार पे ये तो आपका डिवीजन के लिए हो गया। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो है हम HCF निकालने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, किसके लिए, HCF निकालने के लिए। तो उसमें करते क्या है, देखिए टू फाइंड द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स C एंड D, जहाँ पे क्या है C ग्रेटर देन D है। C क्या है, ग्रेटर देन D। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे इस पे। ठीक है, इस पे यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, जहाँ पे R क्या होगा, 0 और D के बीच में होगा। ठीक है, C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, क्यू है आपका कोसेंट और R है रिमाइंडर। ठीक है, पहला स्टेप तो हम कर दिए। उसके बाद अगर R 0 आ जाएगा, फर्स्ट स्टेप में ही अगर R 0 आ जाएगा, फर्स्ट स्टेप में ही अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो फिर हमारा HCF जो होगा आपका D हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्या, अगर R 0 हो जाएगा इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है आपका D जो है वो क्या हो जाएगा, आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, यदि R 0 नहीं होगा, इफ़ R नॉट इक्वल टू 0, देन हम फिर क्या करेंगे, ये जो हमारा D है, D जो है इसके इक्वल में क्या लेंगे, D को हम R से डिवाइड करेंगे। ठीक है, R से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा Q डैश न्यू कोसेंट आएगा। ठीक है, और R हो जाएगा हमारा जो डिवाइड किए और फिर R डैश हो जाएगा हमारा न्यू रिमाइंडर। ठीक है, और हमारा जो R डैश होगा 0 से R के बीच में होगा। ये जब हम आपको एग्जाम्पल में समझाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये तो आपका एक थ्योरम है जिसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जब और ठीक है यहाँ तक किए, फिर देखें कि यहाँ पे भी R 0 नहीं आया। ठीक है, तो हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि R हमारा 0 नहीं आ जाए। ठीक है, जब R हमारा 0 आ जाएगा इसका मतलब क्या है, हमारा वहीं पे रुक जाएंगे और ये वाला पार्ट जो रहेगा, ये वाला पार्ट जो भी रहेगा वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और आप ध्यान रखिए, कितना भी करेंगे तो इस पार्ट का HCF, C और D का HCF, D और R का HCF और इसके नीचे जितना भी आएगा सब का HCF जो होगा आपका इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, सब का क्या होगा, HCF आपका बराबर होगा। ठीक है, अब इस पे हम आपको कुछ एग्जाम्पल करके दिखाएंगे, इसके बाद क्या है आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए आप इसको नोट कर लीजिए।
अब देखिए इसको एक एग्जाम्पल के रूप में आप समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि कोई भी नंबर आपको दिया गया है, मान लीजिए कि आपका दे दिया 255 को 15 दे दिया, आप समझ लीजिए कि 7 से दे दिया, ठीक है। इस तरह से आपको क्या है 2 नंबर दे दिया। अब इसका क्या है आपको HCF निकालना है, ठीक है। HCF निकालना है तो क्या करेंगे 255 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था आपका, डिवीज़न लेमा क्या था, A बराबर क्या था BQ प्लस R, और यहाँ पे क्या है A आपका ये है, ये चीज़ आपका A है और ये चीज़ आपका क्या है B है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 255 इज इक्वल टू 7 इंटू Q क्या हो जाएगा, आप डिवीज़न कर लीजिए। 7 इंटू 255, 7 3 जा 21, इधर हो जाएगा 4 और 5, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, बचा कितना 3। तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 36 प्लस 3, ये मिल गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। देखिए आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया। R बराबर क्या आ गया, ये चीज़ आपका R है, ठीक है, ये आपका R है, ये चीज़ आपका कोसेंट है, ठीक है, ये आपका A है, ये आपका B है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, वहाँ पे क्या बताए थे, R क्या होगा आपका, कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से B तक, और B हमारा कितना है 7 है। तो आप देखिए R क्या है 3, तो 0 से 3 तक लाई कर रहा है। तो अगला हम क्या लगाएंगे, 7 इज इक्वल टू 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो गया, प्लस R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा 1। तो ये लिख सकते हैं 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7 हो गया। तो अभी भी हमारा रिमाइंडर क्या हुआ, R नहीं आया, अभी भी हमारा ये R है, यहाँ पे रिमाइंडर है तो 1 आ गया, ठीक है। 0 जब तक नहीं आएगा तब तक इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो फिर से नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं कि अब यहाँ पे Q बराबर B बराबर क्या लेंगे 3, तो ये आपका A वाला पार्ट सेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 0। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या, ये वाला पार्ट जो आपका ये वाला पार्ट आया B वाला पार्ट, यही क्या है आपका, ये वाला क्या है आपका ये आपका हो गया HCF, ठीक है। तो HCF सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे रिमाइंडर R था 1 था ना, तो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 0, ये क्या हो गया रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा। HCF इसका मतलब क्या हो जाएगा HCF ऑफ 255 और 7 इज इक्वल टू क्या हो गया 1। अब ध्यान दीजिएगा हम, और इसी का HCF के बराबर क्या हो जाएगा HCF ऑफ कितना है, देखिए यहाँ क्या था 255 7, तो फिर क्या हो जाएगा 7 और 3 का भी HCF सेम होगा, 7 और 3 का भी HCF 1 ही होगा। और क्या है लास्टली मेरा क्या आया 3 और 1, ठीक है, 3 और 1 का भी HCF आपका सेम ही होगा, ठीक है, 3 और 1। यही चीज़ हम लास्ट में लिखे थे, स्टेप 3 में लिखा हुआ था कि HCF ऑफ इतना, HCF ऑफ इतना एंड HCF ऑफ इतना विल बी सेम, ठीक है। ये हो गया आपका यूक्लिड्स डिवीजन। अब आप NCERT का एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल 1 में क्या कह रहा है कि यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576, ठीक है। तो ये तो आप सेम इसी प्रोसेस से निकाल लीजिएगा, इसमें कोई लोचा नहीं है, ये आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन, सो डैट, एग्जाम्पल 2 देखते हैं NCERT का, ठीक है। एग्जाम्पल 2 क्या है क्वेश्चन, सो डैट every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is the sum integer, ठीक है। अब मान लेते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन में कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, ठीक है। हमको प्रूव करना है कि जितना भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा, ठीक है, पॉजिटिव
इवन इंटीजर जो होगा वो कौन सा फॉर्म में होगा, 2q के फॉर्म में होगा, ठीक है। और जितना भी निगेटिव इवन इंटीजर होगा वो सब क्या हो जाएगा, सॉरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा, वो क्या हो जाएगा आपका 2q+1 के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमको प्रूव करना है, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को लेके। तो मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, 2 पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, एक है a और एक है b। मान लीजिए लेट 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, ठीक है, a एंड b है। और यहाँ पे क्या है, b जो है आपका कितना है, b = हो जाएगा 2, ठीक है, b = क्या हो जाएगा 2। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्योंकि हमको क्या इवन इंटीजर निकालना है, ठीक है, इवन। तो क्या हो जाएगा, a हम ले लिए कोई पॉजिटिव इंटीजर और b क्या है आपका 2 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a = 2q+r हो जाएगा, ठीक है। a = क्या हो जाएगा 2q+r, ठीक है, जहाँ पे q क्या हो जाएगा, q > 0 होगा, ठीक है, क्योंकि q क्या हो जाएगा > 0। यहाँ पे a क्या होगा आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर और b क्या है = 2 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका a = 2q+r, जहाँ पे क्या है q क्या है > 0, q क्या है आपका > 0, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप r को, ठीक है, r यहाँ पे अगर 0 लीजिएगा, r = क्या हो जाएगा 0 और r = क्या हो जाएगा 1, 2 कंडीशन होगा, क्योंकि हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, r या तो 0 होगा या फिर r क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हमारा q जो है, देखिए आप ध्यान दीजिए क्या बताए थे कि हमारा जो q जो होता है वो कहाँ से, r जो होता है कहाँ से कहाँ लाई करता है, r जो होता है हमारा कहाँ से कहाँ लाई करता है, r कहाँ से कहाँ लाई करता था 0 से लेके b तक, ठीक है। r कहाँ से कहाँ लाई करता था 0 से लेकर b तक, और हमारा b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है 2, इसलिए क्या हो जाएगा r कहाँ से कहाँ लाई करेगा 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। तो हमारा क्या है रिमाइंडर क्या आएगा, इसमें हमारा पॉसिबल रिमाइंडर क्या है, या तो 0 हो जाए, क्योंकि 0 r के बराबर भी है और r 0 से बड़ा भी है, इसलिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और दूसरा क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से छोटा है। लेकिन 2 नहीं होगा, क्योंकि क्या कर रहा है, कंडीशन क्या कर रहा है, 0 से 2 के बीच में है, ठीक है, 0 के बराबर भी है और 0 से लेकर 2 के बीच में है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, रिमाइंडर आपका या तो 0 होगा या फिर रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 होगा, ठीक है। रिमाइंडर या तो 0 होगा या फिर रिमाइंडर 1 होगा। सो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 2q हो जाएगा, जब r बराबर क्या हो जाए 0, ठीक है। और a बराबर क्या हो जाएगा 2q+1 हो जाएगा, ठीक है, जब r बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। तब ये कंडीशन से हमको क्या मिला, ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, सो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। तो जितना भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो आपका कौन सा फॉर्म में है, a = 2q, क्योंकि आप इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको रिमाइंडर क्या होगा हमेशा 0 आएगा, ठीक है। आप जब इसको डिवाइड कीजिएगा 2 से, 2q को आप q यहाँ पे कोई भी नंबर हो, मान लीजिए q बराबर ले लीजिए आप 5 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा 5 × 2 10। अब इसको आप डिवाइड अगर कीजिएगा 2 से तो क्या हो जाएगा, ये इवन, ये क्या कर इवन हमको प्रूव करना था, ये इवन नंबर है ना, इसमें कोई हमको नहीं मिल रहा है रिमाइंडर। अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 5, यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो, जितना भी इवन इंटीजर्स है वो आपका 2q के फॉर्म में होता है, ठीक है। और यही अगर q बराबर अगर 5 लेते इस नंबर के लिए, तो r जब तक 1 हो जाएगा तो क्या हो जाता है, ये 2 × 5 10 + 1 तो क्या हो जाता है 11, a बराबर 11 हो गया। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा और वो क्या हो जाएगा ऑड नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जितना भी नंबर 2 से मल्टीपल है, 2 का डिवाइड होता है, वो नंबर आपका क्या होता है इवन होता है। जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं
ऑड कहते हैं, ठीक है। तो यही था आपका प्रूव करना। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या कह रहा है आपको, सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। अब क्या कह रहा है, सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 एंड 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। तो क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम एक इंटीजर a ले लेते हैं, ठीक है। एक इंटीजर a ले लेते हैं, a ले लिए, ठीक है। ये क्या है, a = क्या ले लेते हैं, लेट a = पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। और b ले लेते हैं, b = क्या लेंगे हम, b = ले लेते हैं, b = 4, ठीक है। b = क्या ले लिए, 4। अब क्योंकि क्वेश्चन 4 से रिलेट कर रहा है इसलिए हम क्या करेंगे, b = क्या ले, 4q + 1 कर रहा है, 4q + 3 कर रहा है, इसलिए b का क्या ले लिए, वहाँ पे 2q + 1 कर रहा था इसलिए b का वैल्यू 2 लिए थे। यहाँ पे 4q + 1 4q + 3 कर रहा है इसलिए b का वैल्यू क्या ले लिए, 4 ले लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यूज करेंगे क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। जब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, a = क्या हो जाएगा, 4q + r, ठीक है। a = क्या हो गया, 4q + r। अब देखिए 4q + r हुआ, इसका मतलब क्या है कि हमारा r जो है वो कहाँ से कहाँ हो जाएगा, q सबसे पहले तो q हो जाएगा >0 = 0, q क्या होगा > 0, और हमारा r जो होगा, r कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से लेके 4 तक। रिमाइंडर कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से लेके 4 तक, क्योंकि b का वैल्यू कितना है, 4 है, इसलिए 0 से लेके 4 तक हमारा रिमाइंडर लाई करेगा, ठीक है। अब देखिए रिमाइंडर का, अब पॉसिबिलिटीज क्या है रिमाइंडर का, या तो r = 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है, क्योंकि ये सारा नंबर क्या है 0 से 4 के बीच में, और एक 0 भी हो सकता है क्योंकि 0 इक्वल में है। क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, क्योंकि ये हमारा सारा इस रेंज में लाई कर रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से जब हमको प्रूव करने के लिए क्या, ऑड इंटीजर के लिए बोल रहा है, ठीक है। ऑड इंटीजर के लिए हमको शो करना है कि 4q + 1, अब लेंगे व्हेन r = 1, ठीक है। व्हेन r = 1 तो क्या हो जाएगा, a = क्या हो जाएगा, 4q + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब व्हेन r = 3 तो क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 4q + 3, ठीक है। अब देखिए ये तो इसके लिए हो गया। अब एक तरफ लेते हैं, व्हेन r = 0, व्हेन r = 0 देन a बराबर क्या हो जाएगा, 4q हो जाएगा, और जब r = ले लेंगे हम 2, r = 2 ले लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4q + 2, ठीक है, 4q + 2 हो जाएगा। अब देखिए ये a बराबर 4q जो है, इसमें रिमाइंडर क्या है, 0 है, इसका मतलब क्या है, ये 2 से डिविजिबल है, 2 से 4 डिविजिबल है, और 4 से ये डिविजिबल है, इसका मतलब a जो है हमारा, a बराबर 4q क्या है, इवन है, ठीक है। ये क्या है, इवन है। अब देखिए यहाँ भी a इवन होगा क्योंकि ये भी क्या है, 2 × ये क्या 4q + 2 है, ठीक है, 4q + 2। तो इसको हम अगर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 2q + 1, ठीक है, 2q + 1। और आपको ऊपर में हम पहले प्रूव कर चुके थे कि ये नंबर क्या है आपका, ये नंबर क्या है, ऑड इंटीजर है, ये क्या है, ऑड इंटीजर है, ये हम प्रीवियस एग्जाम्पल में प्रूव कर चुके थे, ठीक है। तो आपका किसी भी
ऑड इंटीजर से अगर हम 2 को मल्टीपल कर देंगे, इसका मतलब क्या, वो नंबर इवन है। मान लीजिए कि कोई भी ऑड नंबर 5 है, ठीक है, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 10 हो गया। इसका मतलब ये नंबर क्या है, अब इवन है। कहने का मतलब क्या है, इवन इंटू ऑड इज इक्वल टू इवन, ठीक है। अगर किसी भी ऑड नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे इवन नंबर से तो उसका जो रिजल्टेंट मिलेगा हमको क्या हो जाएगा, इवन। वही कंडीशन हमारा यहाँ पे अप्लाई हो गया। तो 2 इवन है और ये नंबर ऑड है, इसका मतलब 2 इंटू इवन ऑड क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये नंबर क्या हो गया आपका, इवन हो गया, ठीक है। तो इवन वाला सेक्शन कौन कौन सा है, 4Q और 4Q + 2। अब देखिए यहाँ पे आइए, अब ये 4Q क्या है, 4Q आपका ऑड इवन है। अब इवन + 1 तो ये क्या हो जाएगा, ऑड। अब किसी भी इवन में अगर 1 ऐड कर दीजिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं इवन + 1 इज इक्वल टू ऑड, ठीक है, यूनिवर्सल थे, ठीक है। इवन + 1 इज इक्वल टू ऑड, तो ये नंबर आपका इवन है, +1 कर दिए तो ये क्या हो गया, ऑड। देयरफॉर a + 4Q + 1 इज इक्वल टू ऑड इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, a = 4Q + 3। अब ध्यान से देखिए, a बराबर हम लिख सकते हैं 4Q + 2 + 3 + 1 हो जाएगा। इसको हम 2 भाग में कर दिए, 2 और 1, तो क्या जाएगा 4Q + 2 + 1। और 4Q + 2 वाला जो सेक्शन है ये क्या है, इवन है। अब इवन + 1 ऑड, ठीक है, ये भी क्या हो गया, ऑड हो गया। या फिर आप यहाँ से भी दे सकते हैं 4Q क्या है हमारा, इवन है, प्रूव कर चुके हैं। और 3 क्या है, ऑड है, ऑड है, ठीक है। तो इवन प्लस ऑड क्या होता है, हमेशा ऑड होता है। क्या होता है, इवन प्लस ऑड इज इक्वल टू ऑड। ये भी आप लिख सकते हैं, इवन + 1 इज इक्वल टू ऑड, क्योंकि 1 भी एक ऑड नंबर है। और इवन प्लस ऑड भी हमारा क्या होता है, ऑड होता है। और इवन इंटू ऑड क्या होता है, इवन होता है, ठीक है। ये सब छोटा छोटा बात को क्या है आप लोग को याद रखना। इस तरह से हमारा ये प्रूव हो गया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 4Q + 1 के फॉर्म में क्या है, ऑड होता है। और 4Q + 3 के फॉर्म में भी क्या होता है, ऑड होता है। अब देखिए लास्ट एग्जाम्पल है इस सेक्शन का। जो कि आप खुद से भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। तो इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसको आप खुद से कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवा देते हैं। एक्सरसाइज में हिंट देकर सॉल्व करवा देते हैं एनसीईआरटी का। क्या है, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन क्या है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। पहला क्या है, पहला का पहला HCF किसका निकालना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके 135 एंड 225, ठीक है। तो देखिए इधर 225 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 135 इंटू 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस इसमें घटा दीजिए 0, 90 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। इसका मतलब क्या हो गया, HCF ऑफ 225 एंड 135 इज इक्वल टू 45। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका HCF, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन 196 एंड 38220, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू, इसको कर लेते हैं,
डिवाइड कर देते हैं इससे, एक बार में जाएगा तो कितना बचेगा, 196 को कर देते हैं 382220 से डिवाइड, ठीक है। अब देखिए एक बार में 196 6, यहाँ पे बचा कितना, 7 में 8 हो गया, यहाँ 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा, उसके बाद क्या बचा 2, 196 9 जा 9 ठीक है। कितना से हुआ, 8 से, 8 4 12 हो जाएगा, 6 9 मिस्टेक होना 86, ओ यहाँ पे 17 हो जाएगा, सॉरी 9 टाइम्स ले कितना हो जाएगा, 1764 हो जाएगा, 8 9 और ये कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, 0। 5 टाइम्स लगाते हैं, कितना हो जाएगा, 5 3 जा 30, 9 5 जा 45 और 3 कितना हो जाएगा 48 और कितना हो जाएगा 5 और 4 9, ये कैंसिल हो गया। कितना बार में कटा, इंटू 195 प्लस 0। इसका मतलब क्या हो गया, इसका HCF आपका यही वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज इक्वल टू 196, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो है आपका एग्जाम 3 नंबर वाला जो है वो आप खुद से कीजिए। दूसरा नंबर में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो फिर इसको देखते हैं, ठीक है। वही सेम टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे 2 नंबर के लिए, ठीक है। मान लीजिए लेट a इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ठीक है। a इज इक्वल टू, और यहाँ पे b क्या ले लिए, b बराबर क्या ले लिए 6, ठीक है। b क्या हो जाएगा 6। अब देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करेंगे, डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा BQ, तो b कितना है 6 है, तो डायरेक्ट लिख लीजिए 6q + r हो गया। और यहाँ पे क्या है, q क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और r कहाँ से कहाँ हो जाएगा, r कहाँ से कहाँ 0 से लेकर 6 तक, ठीक है। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब एक एक करके r का वैल्यू लेंगे, ठीक है। जब r बराबर 0 है तो फिर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 6q। जब r बराबर 1 है तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q + 1। जब r बराबर 2 है तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q + 2। और जब r बराबर 3 है तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q + 3। और जब r बराबर 4 है तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q + 4। और जब r बराबर आपका 5 है तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q + 5, ठीक है। 6 नहीं होगा, सॉरी 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से कम है। अब देखिए इस तरह का रिलेशन मिला, ये नंबर तो दिख रहा है हमको क्या है, इवन है, ठीक है। ये नंबर तो इवन है क्योंकि 2 से मल्टीपल है, 6 जो है हमारा 2 का मल्टीपल है, ठीक है। अब देखिए आपका इवन प्लस ओड क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा,
इवन प्लस इवन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। इवन प्लस ओड क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। इवन प्लस इवन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। और इवन प्लस ओड क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ओड कब मिलेगा, जब हमारा ए बिलोंग्स टू ओड इंटीजर, ओड पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ लिख दीजिए पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, जब ए बराबर क्या हो जाएगा, व्हेन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। यही प्रूव करने के लिए बोल रहा था, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। हाँ हो गया, यही हमको प्रूव करने बोल रहा था, प्रूव्ड। कोशिश करेंगे जितना सिंपल से सिंपल वे में प्रूव कर सकें, ठीक है, तो फिर आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्या बोल रहा है, एनी आर्मी कंटिजेंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 616 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 616 और 32 को का HCF निकालेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 616 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 616 को अगर 32 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में 32, 9, 22, 6, 8 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 32 इंटू 19 प्लस 8, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। इसका मतलब इससे हमको क्या मिला, ये वाला हो गया HCF, मतलब 8 क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, नंबर 4 क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए। चलिए नंबर 4 देख लेते हैं। नंबर 4 क्या कह रहा है, यूज इक्वल, देखिए बाबू नंबर 4 में क्या कह रहा है, मान लीजिए लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस r, जहाँ पे q क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और r कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 0 से लेके 3 तक, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा, 0, 1, 2। इसका मतलब a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ठीक है। अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये 3q का स्क्वायर, ये तो रह जाएगा ऐसा का ऐसा है, 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3q का स्क्वायर, ठीक है, 3 इंटू 3q का स्क्वायर, ऐसा हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये 3q का होल स्क्वायर प्लस
6 प्लस 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 12 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा 3 यहाँ भी कॉमन ले लेंगे। देखिए इसको क्या करेंगे, पहले हम 3 का होल स्क्वायर प्लस 12 प्लस 3 प्लस 1 इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या 3 देखिए सब में कॉमन है, तो 3 ले लिए कॉमन, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या करना था, ये सब फॉर्म चेक करना था कि अगर हम स्क्वायर करेंगे किसी भी नंबर का तो उसका जो फॉर्म आएगा वो क्या आएगा 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। इसको मान लीजिए आप, मान लीजिए कि कोई इंटीजर है, आप k मान लीजिए k1, और इसको मान लीजिए आप k2 मान लीजिए। ठीक है, फॉर एनी इंटीजर k1 एंड k2, ठीक है, फॉर एनी इंटीजर k1 एंड k2, और इसको मान लीजिए आप, या फिर आप इसको m मान लीजिए, k1 k2 मान लीजिए, या फिर m मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको m कह रहा है इसलिए इसको हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, या फिर k1 k2 लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको आप लिख दीजिए कोई भी नंबर, इसको भी ले लीजिए, k नोड ले लीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो इंटीजर मिल रहा है, और यहाँ पे एक कंडीशन लिख देते हैं, k नोड k2 k1 और k2 क्या हो जाएगा बिलोंग्स टू m। ठीक है, बिलोंग्स टू m, कोई इंटीजर m है। ठीक है, m से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो इक्वेशन, मतलब इस जब स्क्वायरिंग किए तो हमारा जो फॉर्म आया वो किस फॉर्म में आया, अगर देखिए इसको यहाँ पे m ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा, कोई भी m कोई भी इंटीजर। ठीक है, ये भी लिख दीजिए कि m बिलोंग्स टू इंटीजर, m बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, एनी इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है k1 तो 3m प्लस 1, और यहाँ पे क्या है, यहाँ भी देखिए इसको k2 लिए, ये भी कोई इंटीजर है तो क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। ठीक है, 3m प्लस 1। तो इस तरह का हमको से मिल गया सॉल्यूशन क्वेश्चन 3m प्लस 1 3m प्लस 1 दो बार। अब वैसे ही जैसे इसे आगे बढ़ाएंगे ना, अगर हम मान लीजिए इसको 4 ले लेते तो एक और हमारा बन जाता 4q प्लस 1 4q प्लस 2 4q प्लस 3। तो उस कंडीशन में भी अगर उसको स्क्वायर करते तो फिर एक ऐसा फॉर्म बनता है कि हमको यहाँ पे एक यहाँ पे बच जाता है रिमाइंडर में। ठीक है, तो हमारा क्या कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में ही लगातार आता रहेगा। ठीक है, इसका जो फॉर्म हमारा कंटिन्यूअसली इसी फॉर्म में आता रहेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन कहना चाह रहा था, इसलिए क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 हैंस प्रूव्ड। थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है आपको एग्जाम में। और क्या इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो डेट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का लेट यहाँ पे क्या ले लेते हैं, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, अब मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या ले लेते हैं, और b इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं 3। ठीक है, b इज इक्वल टू क्या ले लिए 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस r हो जाएगा।
जहाँ पे r कहाँ से कहाँ लाई करेगा, q हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और r कहाँ से कहाँ लाई करेगा 0 से 3 तक। ठीक है, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, 1 और 2, इसलिए a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे क्यूब, हमको क्या करना है इस नंबर को क्यूब करना है। अब क्या करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए तो क्या हो जाएगा a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ये इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3q का क्यूब लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, ये इसके लिए हो गया और इसके लिए क्या हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 3ab। ठीक है, 3ab, तो 3ab कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 2 का 3q प्लस 1। ठीक है, इस तरह से होगा। अब देखिए हमको क्या करा था, आना क्या चाहिए 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 3q का, देखिए इसमें क्या है 3 3 जा 9, इसमें भी क्या है 3 3 जा 9 हो सकता है 27 है, तो यहाँ पे 9 कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 कॉमन अगर लेंगे तो ये कितना बचेगा 3q का क्यूब बचेगा। ठीक है, और यहाँ से अगर 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा q। ठीक है, यहाँ पे q बच रहा है तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, इस तरह से बचेगा। और यहाँ पे क्या है प्लस 1, इस तरह से बन गया हमारा। आगे क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए 3q, यहाँ भी 3 इंटू 3 9 है। ठीक है, यहाँ भी 3 इंटू, तो 9 कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा 9 कॉमन अगर हम लेते हैं तो ये कितना बचेगा 3q का क्यूब बचेगा, ये कितना बचेगा 2q इंटू 3q कितना हो जाएगा प्लस 6 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 क्यूब प्लस इंटू क्यू कितना हो जाएगा 2q इंटू क्यू कितना हो जाएगा 2q इंटू 1 कितना हो जाएगा 2q, सॉरी यहाँ 1 इंटू 1 हो जाएगा ना, तो सिर्फ कितना बचेगा यहाँ पे q बच रहा है सिर्फ, तो q इंटू 1 क्या हो जाएगा सिर्फ q बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा 3q क्यूब प्लस 6q प्लस 2q। ठीक है, और यहाँ पे 2 क्यूब का कितना वैल्यू हो जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए आप k नोड, इसको मान लीजिए आप k1, इसको मान लीजिए आप k3। अब मान लीजिए कि हमारा k नोड k1 और k3 क्या है बिलोंग्स कर रहा है m से, और m किस से बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर से। ठीक है, इस तरह से है। अब देखिए क्या हो गया, हमारा फॉर्म क्या आया, हमारा फॉर्म क्या आया 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है, यही हमारा फॉर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे k नोड को हम m लिए, k1 को m लिए, और यहाँ पे यहाँ k2 है, k2 को m लिए, यहाँ पे k2 कर दीजिए, k2 को m लिए, तो क्या हो जाएगा 9m प्लस 1 9m प्लस 8। अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे तो उसका जो फॉर्म आएगा रिजल्ट में बन के, वो हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा 9m प्लस 1 9m प्लस 8, इस तरह करके इसका फॉर्म आएगा। ठीक है, देखिए आपका एक्सरसाइज 1 तो 1.1 तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है
अगले लेक्चर में हम आपका कोशिश करेंगे कि पूरा थ्योरी पार्ट को ज़्यादा कंप्लीट करने का, ठीक है। थ्योरी पार्ट प्लस एग्जाम्पल, एक्सरसाइज जो है आप खुद से कीजिए और एक्सरसाइज का हम अलग से लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। थ्योरी वाले लेक्चर में सिर्फ थ्योरी होगा, ये पहला लेक्चर था इसलिए हम इसमें एक्सरसाइज भी ले लिए, लेकिन अगले लेक्चर से एग्जाम्पल और थ्योरी एक में होगा और एक्सरसाइज का आपका हम अलग से लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। उसमें आपको सारा हिंट दिया जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का और आपका इस तरह से सारा क्लास चलेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।